Hello class. Now in operating system, last time we show deadlock. What is a deadlock? That we know very well. Yes. Now today we move ahead in deadlock, because in deadlock there are various different graphs are used to detect it. Okay, so now let us see one by one. So in deadlock we last time showed some 4 conditions which is responsible to arise a deadlock in the system. The one is the mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. Yes, mutual exclusion is what? It is a one process at a time can use a resource only यूज कर सकता है, कोई भी प्रोसेस एक टाइम पे एक ही रिसोर्स यूज कर सकता है. देन होल्ड एंड वेट, सम प्रोसेस होल्डिंग सम रिसोर्सेज एट दैट टाइम, दैट प्रोसेस आर वेटिंग फॉर सम प्रोसेसेस विच आर होल्डिंग बाय सम अनदर प्रोसेसेस. देन नो प्रियम्पशन मतलब द रिसोर्स कैन बी रिलीज ओनली वॉलेंटरीली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर दैट द प्रोसेस हैज कंप्लीट इट्स टास्क. प्रोसेस तभी रिलीज हो सकती है जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाए. बीच में से आप कोई भी प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते. दैट इज नो प्रीएम्पशन. द एंड सर्कुलर वेट मतलब P0, P1, P2, P3 ऐसे बहुत सारी प्रोसेस होगी. नाउ द सिचुएशन इज लाइक दैट P0 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स which is used by the P1. P1 is waiting for some resource which is used by the P2 and so on. So these 4 conditions are arise simultaneously, then and then only the deadlock can be arise in your system. Now how the deadlock can be arise in your system? System में deadlock कैसे होता है? अभी तक हमने नॉर्मली देखा कि किस तरह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और डेडलॉक हो जाता है, कोई भी एक कार इधर से उधर मूव नहीं हो सकती. बट नाउ वी सी इन द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट विल बी हैपन. नाउ सी ओवर हियर, सी दिस. फॉर एग्जांपल we show when the deadlock will happen. Yes, so we have 2 process 1 and process 2. हमारे पास अभी 2 process है, process 1 and process 2. So at the time the process 1 already hold resource A and process 2 already hold resource B. Yes, process 1 resource A को hold कर रही है and process 2 resource B को hold कर रही है. ठीक है. Yes, but in this situation what happen? The process 1 जो है और प्रोसेस 2 जो है वो दोनों एक दूसरे के रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है. जैसे कि प्रोसेस 1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द प्रोसेस बी, प्रोसेस 1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स बी एंड प्रोसेस 2 इज द रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स ए. नाउ एट द सेम सिचुएशन प्रोसेस 1 ए को होल्ड कर रही है, प्रोसेस 2 बी को होल्ड कर रही है. आफ्टर दैट प्रोसेस 1 बी के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और प्रोसेस 2 ए के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. बट द सिचुएशन इज लाइक दैट कि ए इज होल्डिंग बाय प्रोसेस 1 एंड बी इज होल्डिंग बाय प्रोसेस 2. वन बाय वन इफ प्रोसेस 1 रिलीज resource A, then and then only process 2 use that resources, and same way when process 2 release resource B, then and then only process 1 use the resource B. So at this situation the deadlock will happen. दोनों कब एक दूसरे के रिसोर्स को फ्री करेंगे और दोनों कब उसको यूज कर पाएंगे वो नहीं पता है. So at that situation the deadlock will occur. See over here मैंने लिखा है एग्जाम्पल दैट प्रोसेस 1 होल्ड रिसोर्स A एंड रिक्वेस्ट रिसोर्स B. Same way process 2 hold B and request resource A. So the both can be blocked. दोनों ब्लॉक हो गया, दोनों को नहीं पता है, दोनों प्रोसेस नहीं कर सकते. So at that situation each deadlock process needs a resources which is held by some another deadlock process. So this type of situation is arise in your system, then and then only the deadlock will arise in your system. Now प्रोसेस 1 एक रिसोर्स का यूज कर रही है और दूसरे के लिए वेट कर रही है, बट वो जो दूसरा उसको चाहिए वो रिसोर्स दूसरी कोई प्रोसेस यूज कर रही है. दैट्स व्हाई द डेडलॉक इज अराइज इन योर सिस्टम. नाउ इन ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर अ डिफरेंट ग्राफ इज यूज टू डिटेक्ट द डेडलॉक diagrammatically in your system.
डायग्राम में से आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको सिस्टम के अंदर डेडलॉक है कि नहीं वो कैसे चेक करना है. सो लेट अस सी दैट. द ग्राफ नेम इज द रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ. ग्राफ का नाम क्या है? रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ. इट्स ऑल्सो नोन एज द RA ग्राफ. इट्स ऑल्सो नोन एज द RA graph. Now, resource allocation graph क्या है? Resource allocation graph is used to detect the deadlock from your system and it will show you and it will explain you diagrammatically. Yes, वो ये जो graph है which explain us the state of your system in the terms of the processes and the resources. आपके system का status क्या है वो जानने के लिए process कितनी है, कौन से process कौन से request कर रही है, कौन से रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, कौन सा रिसोर्स कौन सी प्रोसेस यूज कर रही है, ये सब डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है किसके अंदर? रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ के अंदर. सी ओवर हियर इट विल असाइन हाउ मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल, हाउ मेनी आर अलोकेट एंड व्हाट इज द रिक्वेस्ट ऑफ ईच प्रोसेस. देन एवरीथिंग कैन बी प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम. आप RA ग्राफ के अंदर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितनी प्रोसेस कौन कौन से रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है, किसके लिए वेट कर रही है, किसके लिए होल्ड कर रही है, वो सब रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम. सो देयर इज ओनली वन एडवांटेज ऑफ दिस डायग्राम इज इट विल यूज टू डिटेक्ट द डेडलॉक इन योर सिस्टम. आपके सिस्टम में डेडलॉक है कि नहीं वो जानने के लिए आप ये कर सकते हो. कौन सा? RA ग्राफ. यस. सो आपके सिस्टम के अंदर डेडलॉक है कि नहीं वो जानने के लिए कौन सा ग्राफ यूज करना है? RA ग्राफ. ओके, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ. नाउ लेट अस सी हाउ इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज ड्रॉ. नाउ इन RA ग्राफ देयर आर सम डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस एंड फॉर द रिसोर्सेज. नाउ द सर्कल, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, व्हाट इज इट? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस. प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए RA ग्राफ में क्या यूज होता है? सर्कल. सेम वे द रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज होता है? दिस स्क्वायर बॉक्स. दिस स्क्वायर बॉक्स कंटेन दिस 4 डॉट्स और 4 स्मॉल स्क्वायर्स. व्हाट इज इट? इट इज अ इंस्टेंस. इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंस. यस. देन there are two different types of edges are there. Two different types of edges. One is the request edge and another one is the assignment edge. और उसको होल्ड किया है वो पता चलेगा. Now how to identify it? When your request is go from process to resource. आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस से रिसोर्स में जाए. दैट इज P1 प्रोसेस रिक्वेस्ट द इंस्टेंस ऑफ RG. RG के कोई रिक्वेस्ट मतलब रिसोर्स के इंस्टेंस को P1 रिक्वेस्ट कर रही. सो दिस इज द रिक्वेस्टेड एज. इसको क्या बोलेंगे हम? रिक्वेस्टेड एज. देन सेकेंड इज द प्रोसेस होल्डिंग P1 होल्डिंग सम इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स. ये रिसोर्स का एक इंस्टेंस है, वो इंस्टेंस को ऑलरेडी प्रोसेस होल्ड कर रही है. दिस इज एन असाइनमेंट एज. इसको क्या बोलेंगे? असाइनमेंट एज. So process to resource is known as a requested edge and resource to process is known as an assignment edge. Okay, और holding edge बोल सकते हैं. So resource allocation graph had 4 different symbols. One is a circle that represent the process. One is a square box that represent the resources. Square box के अंदर आप dots भी डाल सकते हो which represent the instances of that particular resource. Two type of instances are there, single instance resource and the multiple instance resource. Then two different edges. The edges from process to resource. The edges from process to resource is known as the requested edge. उसको क्या बोलेंगे हम? requested edge बोलेंगे. Yes, and the edges from resource to process. Edges from resource to process मतलब प्रोसेस कोई रिसोर्स को होल्ड कर रहा है तो उसको असाइनमेंट एज एंड होल्डिंग एज बोल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल विच इज यूज इन रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ. In the resource allocation graph, there are 2 different types of vertex are there, vertices are there. One is used to represent process, one is used to represent the resource. जो already हमने देखा. Process के लिए circle and resource के लिए we have to use this square box, right? Yes.
Then resources are different types, like single instance resources are there, जिसके अंदर आपके बॉक्स के अंदर एक डॉट होगा, that is the single instance resources, like a CPU. एंड मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्सेज मतलब कि आपके जो बॉक्स आपने ड्रॉ किया है रिसोर्सेज के लिए, उसके अंदर एक से ज्यादा डॉट होंगे. दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन रजिस्टर. Register is a one kind of resource and it has a multiple instances. Yes, direct, indirect, like that. Yes, and single instance, this is the CPU, just as an example. So, in the RA graph, matlab resource allocation graph, there are two vertices are there. V for the vertices and another is E for the edges. Now, vertices are, one is the V is represent as a vertices, then one is a process and one is the resource. Now, the process is identified as a P1, P2, P3 up to Pn into the system, and resource is identified as a R1, R2, R3 and Rm, and the different types of resource types in your system. So, vertices represent as a V and edges is represent as a E. Edges मतलब two different types of edges are there, requested edge and assignment edge, जो already हम लोगों ने देखा. Then vertices, process and the resource contain two different instance. One is the single instance and another one is the multiple instance. Fine, single instance है तो एक डॉट उसके अंदर डालना है आपको, और मल्टी इंस्टेंस के लिए आपको मल्टीपल डॉट्स डालना है. The process is identified as a P1, P2, P3, Pn of all the systems, and the resources is R1, R2, R3 up to Rm for the different resource type in the system. Now the request edge, okay, now the edges is identified is E, and two type of edges, request and assign. Now request is process to resource. Process में से resource में जो edge जाए, for example this is your process and this is your resource. So process में से resource में कोई edge आई, yes, directed edge, तो that edge is known as the requested edge. And रिसोर्स में से कोई प्रोसेस में आई, रिसोर्स में से कोई प्रोसेस पे आई, तो दैट इज एन असाइनमेंट एज. मतलब ये पर्टिकुलर प्रोसेस ये रिसोर्स का यूज कर रही है और ये पर्टिकुलर प्रोसेस ये रिसोर्स का वेट कर रही है. फाइन, तो ये हुआ असाइनमेंट एज और ये हुआ आपका रिक्वेस्टेड एज. सो आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स व्हाट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज यूज्ड to detect a deadlock arise in the system or not. आप diagrammatically सिस्टम के अंदर डेडलॉक अराइज हुआ है कि नहीं वो चेक कर सकते हो. फाइन, ऑल ऑफ यू? यस, थैंक यू.